नमस्कार प्रिय छात्र छात्राओं, मैं शैल वर्मा आज आपके लिए एक ऐसे व्यक्तित्व की चर्चा लेकर उपस्थित हूँ जो कालातीत है। काल की सीमाओं से परे 500-600 वर्षों की काल सीमा को लांघ कर आज भी जो प्रासंगिक बना हुआ है, एक ऐसे कवि की चर्चा मैं आपके सामने करना चाहती हूँ और उनके काव्य के कुछ पहलू, विशेषकर उनकी काव्य की भाषा की चर्चा करना चाहती हूँ मैं आज आपसे। मुझे उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि वे हैं कबीर। कबीर का आविर्भाव हिंदी साहित्य ही नहीं वरन समस्त भारतीय वाङ्मय के लिए एक अद्भुत घटना थी। साहित्य को समाज का पथ प्रदर्शक मानने वाले जानते हैं कि साहित्य रचना सिर्फ व्यक्तिगत सोच का प्रतिफल नहीं है। युग की सोच, युग की परिस्थितियाँ, युग का विकास या पतन सभी इसके निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आधुनिक युग के खुले प्रांगण में बैठकर जब हम आज से 500-600 वर्ष पहले के गलियारे में झांकते हैं तो एक संकीर्ण, रुग्ण, पराधीन, पाखंडी समाज का संपूर्ण चित्र और चरित्र उभरता हुआ दिखाई देता है। तत्कालीन समाज की काली पृष्ठभूमि में हाथ में आशा, प्रेम, भाईचारे और सांप्रदायिक सौहार्द की मशाल हाथ में लिए एक व्यक्ति खड़ा दिखाई देता है जो पुकार कर कह रहा है, जो घर जा रे आपना चले हमारे साथ। यह तथ्य घोर आश्चर्य उत्पन्न करता है कि कबीर नाम के इस व्यक्ति का शिक्षा या शास्त्र ज्ञान से कोई ताल्लुक नहीं रहा, क्योंकि उन्होंने खुद स्वीकार किया है, मसी कागज छुइयो नहीं, कलम गयो नहीं हाथ। एक जुलाहे दंपति के घर पालित होने के कारण उन्हें समाज में वह पद या प्रतिष्ठा नहीं मिल सकी जिसके वे हकदार थे। उनके समय की राजनीतिक परिस्थिति हिंदू मुसलमानों के पारस्परिक संघर्ष के कारण अशांत हो रही थी। उनके समय धार्मिक क्षेत्र में शंकराचार्य ने अद्वैत मत की स्थापना की थी, किंतु जनता इससे संतुष्ट नहीं थी, क्योंकि यह मत दार्शनिक ही था। यह समाज में व्यवहार के अनुकूल नहीं बन सका। हिंदी भाषा और साहित्य की तत्कालीन स्थिति भी अस्त व्यस्त थी। हिंदी ने कठिनता से अपना शैशव प्राप्त किया था। समाज अंधविश्वास की बेड़ियों में जकड़ा हुआ था। मूर्ति पूजा और सगुणोपासना की जड़ें हिल गई थी। ऐसे दुविधा से भरे अस्त व्यस्त संक्रांति काल में कबीर का जन्म हुआ था। उन्होंने हिंदू मुस्लिम इन दो विरोधी संस्कृतियों का संघर्ष देखा था, एक तटस्थ, जागरूक और मानव कल्याण से भरे हुए दर्शक की भांति। हम ये चर्चा करना चाहते हैं आपसे कि डॉक्टर राम कुमार वर्मा कहते हैं कि हिंदुओं और मुसलमानों के बीच की सांप्रदायिक सीमा को तोड़कर उन्हें एक ही भावधारा में बहा ले जाने का अपूर्व बल कबीर के काव्य में था। अपने स्वाधीन निर्भीक विचारों से उन्होंने सुधार के नवीन मार्ग की ओर संकेत किया। उनकी समदृष्टि ने उन्हें सार्वजनिक और सार्वभौमिक बना दिया। हम आपसे ये चर्चा करना चाहेंगे कि कबीर विषयक डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है कि हिंदी साहित्य के 1000 वर्षों के इतिहास में कबीर जैसा व्यक्तित्व लेकर कोई लेखक उत्पन्न नहीं हुआ। मस्ती, फक्कड़ाना स्वभाव और सब कुछ को झाड़ फटका कर चल देने वाले तेज ने कबीर को हिंदी साहित्य का अद्वितीय व्यक्ति बना दिया है। सच तो यह है कि कबीर के व्यक्तित्व के निर्माण में उनके समय की विभिन्न परिस्थितियां और उनकी अपनी अद्वितीय और प्रखर प्रतिभा ही मूल कारण रही है। प्रिय छात्र छात्राओं, धर्म और समाज को अपना कार्यक्षेत्र बनाकर कबीर ने अपने को राजनीतिक और आर्थिक समस्याओं के दलदल से दूर रखा है। तत्कालीन परिस्थितियों का बल एकत्र कर, युग धर्म को पहचान कर उन्होंने एक निर्भीक मत की स्थापना की, जिसमें ब्रह्म की एकता और समत्व की भावना सर्वोपरि रही। एकता की इसी प्रबल भावना को लेकर वे जनता के सम्मुख आए और उसी की बोली में विभिन्न बातों के वन में भटकती हुई जनता को सच्चा मार्ग दिखाने का प्रयत्न किया। हिंदुओं के समस्त धार्मिक साहित्य की रचना संस्कृत और अपभ्रंश भाषाओं में थी।
तथा मुसलमानों के साहित्य की अरबी और फारसी में। इस कारण से साधारण जनता धर्म के शास्त्रीय ज्ञान से वंचित रहती थी। धर्म के ठेकेदार उस साहित्य की मनमानी व्याख्या कर सामान्य जनता को परस्पर विद्वेषी बनाते थे और भटकाते रहते थे। इसलिए कबीर ने धार्मिक सिद्धांतों को जनता की बोली में ही उनके पास पहुंचाया, जन भाषा में धर्म और जीवन की जटिल समस्याओं को सुलझाया और दर्शन की ऐसी व्याख्या उपस्थित की जो आसानी से सामान्य जन को हृदयंगम हो सके। कबीर ने पीड़ितों का समर्थन नहीं किया, बल्कि वे स्वयं उनका अंग बनकर रहे। इसीलिए उनकी वाणी में इतनी प्रखरता और व्यक्तित्व में इतना अखड़पन आ गया था। आगे कहेंगे आपसे, पांडित्य के लिए जिस शास्त्र अध्ययन की आवश्यकता होती है वो कबीर को उपलब्ध नहीं हुआ। वे छंद शास्त्र और अलंकारों के ज्ञान से वंचित थे। प्रेम का 2.5 अक्षर पढ़कर पंडित बने थे कबीर। आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि उनमें अद्भुत प्रतिभा थी, किंतु काव्य के क्षेत्र में केवल प्रतिभा ही से तो काम नहीं चल सकता। उसके लिए किसी गुरु के चरणों में बैठकर शिक्षा और अभ्यास प्राप्त करने की नितांत आवश्यकता होती है। किंतु शिक्षा और अभ्यास की कमी को उनके सत्संग, अनुभव एवं विशाल पर्यटन द्वारा जो ज्ञान उन्होंने प्राप्त किया उसने बहुत हद तक पूरा कर दिया था। कबीर की वाणी लोकवाणी थी। वे अपनी बात जन जन तक पहुंचाना चाहते थे। उनका उद्देश्य पांडित्य प्रदर्शन नहीं, बल्कि सहज वाणी में सब कुछ कह देना था। वो एक प्रदेश के नहीं थे, सार्वदेशिक थे। इसीलिए उनकी वाणी सार्वदेशिक थी। वे जब कहते हैं संस्कृत है कूप जल भाखा बहता नीर, तो ये बहता नीर यानी भाखा ही उनके वाणी में मुखरित हुई है। गति चाहे भाखा की हो या गति अपने जीवन की, कबीर का काव्य लोक कंठ का हार बन गया, क्योंकि जहाँ जहाँ जिन प्रदेशों में वे गए वहाँ की भाषा को उन्होंने अपनी वाणी का आधार बना लिया। वे स्वभाव से अक्खड़, घुमक्कड़ और यायावर साधु थे। वह साधु नहीं जो मंदिरों का पुजारी है, बल्कि वह साधु जो जानता है कि जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होए। प्रिय छात्र छात्राओं, आगे आपसे कहना चाहते हैं कि कबीर की भाषा में विभिन्न बोलियों का मिश्रण ही उनकी भाषा के लिए खिचड़ी भाषा का उपमान बन गया था। उनकी वाणी में प्रारंभिक खड़ी बोली में घुले मिले पंजाबी, ब्रज, राजस्थानी, भोजपुरी जैसे अनेक लोक बोलियों के शब्द तथा रूप विद्यमान हैं। इसलिए रामचंद्र शुक्ल ने उनकी भाषा को सधुकड़ी भाषा कहा। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि उन्होंने संस्कृत के कूप जल से छुड़ाकर भाषा के बहते नीर में सरस्वती को स्नान कराया, क्योंकि उनका लक्ष्य भाषा नहीं थी, वे तो अनजाने में भाषा की सृष्टि कर रहे थे। कबीर शास्त्र का ज्ञान नहीं होने के बावजूद कबीर के जैसा निर्भीक और ललकार कर चुनौती देने वाला दूसरा कोई नहीं हुआ। उनका सत्य आँखिन देखी का सत्य है, कागज की लेखी का नहीं। उनकी काव्य प्रेरणा आध्यात्मिक है। साहित्य शास्त्र का अध्ययन नहीं करने के बावजूद कबीर का काव्य ऐसा प्रभावशाली था जो कहने पर विवश कर देता है, चुभ चुभ कर भीतर चुभे, ऐसी कहे कबीर। बहुश्रुत होने के कारण उनके काव्य में विभिन्न प्रकार के कवि समयों, प्रतीकों एवं अलंकारों की सुंदर छटा का समावेश हो गया था। उनके रूपक एवं उलटबासियों के विरोधाभास तो अद्वितीय माने जाते हैं। कबीर का मुख्य उद्देश्य कविता करना ही नहीं था। उन्होंने तो स्पष्ट कह दिया था कि तुम जिन जानो गीत है, यह निज ब्रह्म विचार। कविता उनके लिए, उन्होंने सिर्फ कविता करने के लिए कविता नहीं की थी। कविता तो उनके लिए अपने भावों और विचारों को जनता तक पहुंचाने का माध्यम थी। इसलिए उनकी वाणी में इतनी प्रखरता और शक्ति आ गई थी। कबीर के साहित्य में बुद्धि तत्व की, विचारों की श्रेष्ठता और संदेश तथा रागात्मक तत्व की हृदय स्पर्शिता एवं तन्मयता प्रचुर मात्रा में है। अज्ञात प्रियतम के प्रति आत्मविभोर होकर अपने विरह और व्यथा का जो वर्णन उन्होंने किया है, वह काव्य अप्रतिम बन पड़ा है। उनके विरह के पदों में मीरा की सी तन्मयता, सुर की सी सरसता
और विद्यापति का सा सौंदर्य है। उनकी रचनाएं मुक्तक रूप से अधिक हैं। आगे हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि कबीर का भाषा शास्त्र वह भाषा शास्त्र था जो सामान्य जन के हृदय पट को स्वतः खोल देने वाला था। यह अनुभूति का सत्य है, भाषा की बनावट या सजावट नहीं। कबीर का भाव पक्ष जितना प्रबल रहा है, कला पक्ष शास्त्रीय दृष्टि से उस कसौटी पर अपूर्ण है ऐसा नहीं कहा जा सकता। उनका शब्द चयन उनके कवि कौशल का परिचय देता है और ये अपने आप में बेजोड़ है। हम एक उदाहरण आपके सामने रखना चाहते हैं। तलफे बिन बालम मोर जिया, दिन नहीं चैन रैन नहीं निंदिया, तलफ तलफ के भोर किया। इसमें प्रयुक्त शब्द तलफ उस तड़प जो शब्द है उससे अधिक मारक है, क्योंकि इस तलफ में वो विवशता है जो स्पष्ट इंगित करता है कि न कोई जी सके और न कोई मर सके, न जीने न मरने, इसकी जो विवशता है उसे तलफ शब्द में इंगित किया गया है। और इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए कह सकते हैं कि दाम्पत्य प्रेम जो ईश्वरीय प्रेम का स्थान ग्रहण करता है हमारे संत कवि को बहुत पसंद है। अधिकांश संतों का जीवन मसी कागज छुए नहीं की सत्यता से पूर्ण था, अतः वे काव्य के उपकरणों एवं नियमों से सर्वथा परिचित थे। लेकिन ये संपूर्ण सत्य नहीं है। जब हम कबीर की प्रतीक योजना पर दृष्टिपात करते हैं, देखते हैं, तो अनेक असाधारण प्रतीक जो उन्होंने प्रयोग किए हों उदाहरण स्वरूप प्राप्त होते हैं। जैसे काहेरी नलिनी तू कुमलानी, तेरे ही नाल सरोवर पानी, जल में उत्पत्ति जल में वास, जल में नलिनी तोर निवास। या फिर जल में कुंभ कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी। और यह एक असाधारण आध्यात्मिक प्रतीक का दृश्यमान उदाहरण है। हेरत हेरत हे सखी, रहया कबीर हेराई, बूंद समानी समुद्र में सोकत हेरी जाई। उन्होंने सांकेतिक प्रतीकों यथा जैसे कि वृक्ष, चादर, कमल, नौका आदि को ग्रहण किया है। तोता, बिल्ली जैसे प्रतीक उनके काव्य में प्रयुक्त हुए हैं। धर्मवीर भारती को उद्धृत करना चाहूँगी कि उनके अनुसार जहाँ तक शैली का प्रश्न है, सिद्धों की परंपरा नाथ और संतों के साहित्य में अविच्छिन्न रूप से रही। यहाँ तक कि वे ही रूपक, वे ही प्रतीक, वे ही छंद और वे ही संध्या शैली सिद्धों, नाथों और संतों के साहित्य में मिलती है। इस प्रकार स्पष्टता संत होने के कारण कबीर का प्रतीक विधान भी बौद्ध तांत्रिक या सिद्धनाथ परंपरा से प्रभावित है। झीनी झीनी बीनी चदरिया एक हठयोगी साधक की हठ साधना और स्वयं को प्रभावित करने की एक वानगी है। कबीर का सर्वाधिक प्रिय प्रतीक दाम्पत्य भाव से संबंधित प्रतीक ही है। एक उदाहरण प्रस्तुत करना चाहूंगी आपके सामने। दुल्हन गावहु मंगलाचार, आज घरी आयो राजा राम भरतार। या फिर नैनों की करी कोठरी, पुतली पलंग बिछाए, पलकों के चिकडारी के पीह को लिया रिझाए। ये दाम्पत्य प्रतीक हैं जो उनके प्रगाढ़ आध्यात्मिकता का पोषण करते हुए दिखाई देते हैं। कबीर की बिंब योजना अनूठी थी। आचार्य शुक्ल भी कहने को विवश थे कि काव्य की कहते हैं आचार्य शुक्ल, काव्य की भाषा बिंब प्रधान होती है। बिंबात्मकता कविता की पहली शर्त है। कबीर के काव्य में दृश्य, श्रव्य, आस्वाद्य सभी प्रकार के बिंबों का चित्रण हुआ है। प्रेम रस का स्वाद बिंब देखें जरा सा। कबीर प्रेम न चखिया, चखी न लिया साव, सुने घर का पाँव होना, ज्यू आवे त्यों जाए। गंध विधान भी इनके काम में खूब प्रयुक्त हुआ है, जैसे चंदन, कपूर, कस्तूरी, पुष्प आदि के बिंबों में। जैसे तेरा साईं तुझ में ज्यों बहुपन में वास, या फिर कस्तूरी का मृग ज्यों वन बन फिरे उदास। वात्सल्य भाव के अनूठे बिंब हैं इनके दोहों में। हरि जननी में बालक तोरा, काहे न अवगुण बक्सहु मोरा।
कबीर के काव्य में अर्थालंकार का अधिक प्रयोग हुआ है, जैसे संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, भ्रम की यति सबे उड़ानी, माया रहे न बांधी रे आदि। उत्प्रेक्षा, विभावना, लोकोक्ति, विशेषोक्ति आदि अलंकारों का बहुशः प्रयोग हुआ है। कबीर का काव्य रस की दृष्टि से श्रृंगार, भक्ति, करुणा, निर्वेद की धारा से स्नात है। कबीर का काव्य साधारणीकरण का उत्कृष्ट उदाहरण है। कबीर ने दोहा छंद का अधिकतम प्रयोग किया है। उनकी साखी, रमैनी, उलटबासियाँ आदि हिंदी साहित्य की अमूल्य निधि हैं। छंदों की पारंपरिक परिभाषा से अलग उनके अनगढ़ छंद भी साहित्य की श्रेणी में शुमार हैं। उनके भावों का तादात्म्य जितना शास्त्राध्ययन करने वाले विद्वानों को होता है, उतना ही निरक्षर ग्रामीणों से लेकर सारंगी बजा घूम घूम कर गाने वाले जोगियों को भी। एक बार महाकवि रविंद्र ने कहा था, नई हिंदी कविता से पुरानी संत बानी की तुलना करने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि एक में कौशल ज़्यादा है, लेकिन दूसरी में स्वाभाविक दर्द है। कौशल तो बाहरी है, लेकिन रस सत्य का प्रकाश है। जिस कविता में सत्य अपने सहज वेश में प्रकट होता है, वही अमर होती है और उस पर काल का दाग नहीं पड़ता। कबीर का काव्य ऐसा ही अमर काव्य है। ऐसे अद्भुत काव्य संपदा के धनी कबीर अपने को भले ही अनपढ़, निरक्षर कहें, पर डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी तो उन्हें वाणी का डिक्टेटर कहते हैं कि जब जैसा जो चाहा लिखवा लिया। भाषा का अनुशासन कबीर नहीं मानते, भाषा ही उनके अनुशासन में चलती है। काव्य शास्त्रीय दृष्टि से भी कबीर का काव्य आज अनेक चुनौतियां साथ लेकर खड़ा है। उसको नए संदर्भ में देखने और व्याख्या करने की आवश्यकता है। धन्यवाद।